कोरोना की पार्श्वभूमि पर बीते 3 महीने से प्रलंबित मनपा की आम सभा राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार शनिवार को हुई। पर इस सभा में जो कुछ घटनाक्रम हुआ वह मनपा में ऐतिहासिक रूप से दर्ज हो गया। कांग्रेस नगर सेवक की व्यक्तिगत टिप्पणी से आहत होकर आयुक्त तुकाराम मुंडे बीच सभा को छोड़कर चले गए। तो वहीं फिर एक बार चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के नगर सेवक और मजबूती से आयुक्त के खिलाफ लामबंद हो गए। कयास पहले से ही था कि शनिवार को कुछ बड़ा होगा, पर इतना इसकी कल्पना शायद किसी ने न की होगी। 3 महीने बाद शनिवार को नागपुर महानगर पालिका की सभा हंगामेदार रही। कयास पहले से ही थे कि आयुक्त तुकाराम मुंडे की कार्य प्रणाली से नाराज नगर सेवक उनके खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करेंगे। पर सुरेश भट्ट सभागृह में आयोजित मनपा की सभा में जो कुछ हुआ वह इतिहास में दर्ज हो गया। कांग्रेस नगर सेवक हरीश ग्वालवंशी की व्यक्तिगत टिप्पणी से आहत आयुक्त सभा को बीच में ही छोड़कर चले गए। आयुक्त के इस रवैये पर महापौर ने भी नाराजगी जताई। उनके मुताबिक मनपा के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। जो कुछ हुआ वह लोकतंत्र की हत्या किए जाने के समान है। मला अत्यंत खेद आहे, अत्यंत वाईट वाटतं आहे की महानगरपालिकेच्या परंपरेत मी 20 वर्षापासून या सभागृहाचा सदस्य आहे। यापूर्वी देखील देवेंद्र फडणवीस, सरदार अटल बहादूर सिंग, हिम्मतराव सरायकर, नाना शामकुळे असे 101 सदस्य या ठिकाणी होते आणि ज्या पद्धतीने ही घटना घडली ही लोकशाहीची हत्या करणारी घटना आहे। खरं म्हणजे कुठेही अविश्वासाचा जो ठराव आला तो देखील आम्ही नाकारला, परंतु चर्चाच करायची नाही, ऐकून घ्यायचं नाही, या सभागृहाचे नियम आहे। कुणालाही बोलायला उभं राहिलं असताना पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन और पॉईंट ऑफ ऑर्डर या नावाखाली त्याला इंटरप्ट करता येतं। पण दुर्दैवाने आयुक्तांची भूमिका प्रचंड दुराग्रही होती। त्यांनी म्हटलं की या पद्धतीने मला कोणी अडवायचं नाही, माझ्या बोलण्यात कोणी बोललेलं मला चालणार नाही आणि त्यामुळे त्यांनी सभागृह सोडून जाणं प्रिफर केलं। त्यांना विनंती केली, मी सुद्धा विनंती केली आणि आता सभागृहाच्या तर्फे देखील पुन्हा एकदा विनंती करतो आहे की त्यांनी त्यांचा दुराग्रह सोडावा। या ठिकाणी काही नियम असतात, काही परंपरा असते आणि त्यामुळे त्यांनी पुन्हा मंगळवारी सभागृहात यावं अशी विनंती। खरं म्हणजे महापौर विनंती करत नसतात तरी मी माझे बाकीचे रीतिरिवाज बाजूला ठेवून मी त्यांना विनंती करतो आहे त्यांनी सभागृहात यावं, जनप्रतिनिधींसोबत चर्चा करावी, जे काय निर्णय होईल त्यावेळी आपण निर्णय काढू। मनपा की आम सभा में जो कुछ हुआ वह अप्रत्याशित था। इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस नगर सेवक हरीश ग्वालवंशी की आयुक्त तुकाराम मुंडे पर की गई वो टिप्पणी थी। बस हरीश का इतना कहना था कि मुंडे अपनी कुर्सी से उठे और चल दिए। हालांकि ग्वालवंशी के मुताबिक उनका आयुक्त को आहत करने का कोई मकसद नहीं था, बस वो जो काम कर रहे हैं वह गलत है यही जताना था। इस विवाद के बाद भी हरीश का कहना है कि आयुक्त का रवैया अंग्रेजों के जैसा है, वह अपनी मनमानी करते हैं। उनके समर्थन में सोशल मीडिया में कुछ लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। मनपा आयुक्त के पास में उत्तर नहीं है। प्रश्न जो हम उपस्थित करने वाले सदन में उनका उत्तर नहीं है, उत्तर देना नहीं है करके उनके पहले ही मानसिकता थी, सदन में रहने वाली नहीं थी। वो मेरे जो प्रश्नकाल चालू होने से पहले उन्हें माननीय दया भैया को बोल चुके थे कि ऐसा चला तो मैं सभा त्याग कर दूँगा। तो उनकी मानसिकता पहले से थी, क्योंकि ये जो टाल रहे थे यानी अभी तक का जो महानगर पालिका के जो प्रश्न उपस्थित करने के लिए जो जनप्रतिनिधि उपस्थित होने वाले थे तो वो उनकी जवाबदेही उनके पास थी नहीं, उत्तर नहीं दे पाने वाले थे। इसी कारण वो अभी तक का ये महानगर पालिका की सभा होने नहीं दे रहे थे। और आज का मुहूर्त निकला और उसमें अभी साहब ने ग्रहण लगा लिए। अब कल ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, तो अभी ग्रहण लगा लिए, ग्रहण लगा के उठ के गए। अभी मानिए देखो अभी सभा के दौरान आयुक्त और नगर सेवकों के बीच विवाद बढ़ने की शुरुआत भाजपा नगर सेवक दयाशंकर तिवारी द्वारा केटी नगर में मनपा द्वारा बनाए गए अस्पताल के संबंध में उठाए गए प्रश्न पर हुई। तिवारी ने सवाल किया कि किस नियम के तहत आयुक्त ने ऐसा किया। इस सवाल का जवाब जब आयुक्त दे रहे थे, इसी बीच तिवारी फिर खड़े हुए और पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के अधिकार के तहत आयुक्त को टोक कर सवाल किया। तिवारी के इस व्यवहार पर आयुक्त ने महापौर के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई, जिस पर हस्तक्षेप करते हुए महापौर ने कहा कि यह नगर सेवक का अधिकार है। जैसे तैसे मामला शांत हुआ, पर थोड़ी देर बाद ही वह हो गया जो आज तक कभी नहीं हुआ।
तिवारी ने मनपा आयुक्त पर झूठ बोलने और भ्रमित करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि वो सवालों का जवाब देना नहीं चाहते थे और रणछोड़ दास बनकर भागना चाहते थे। आयुक्त चाहते थे कि ये सभा ना हो, कारण उन्होंने जो भी काले धंधे पिछले 3-4 महीनों में किए हो वो सभागृह के माध्यम से जनता के समक्ष आ जाएगी तो उनका असली चेहरा उजागर होगा। ये सारी चीज़ों के कारण आयुक्त सभा नहीं लेने देना चाहते थे, परंतु राज्य सरकार का एक परिपत्र था, उसके अनुरूप सभा लेने के लिए माननीय महापौर जी ने पुनः पत्र दिया। आयुक्त ने उस सभा को टालने के लिए वो पत्र राज्य सरकार के पास भेज दिया और राज्य सरकार ने कहा कि जब हम पहले ही आदेश दे चुके हैं तो सभा की तैयारी करो और सभा लो। आज सभा हुई। सभा में पहला ही प्रश्न था माननीय ग्वालवंशी जी का, और उन्होंने प्रश्न किया कि जो आरक्षण महानगर पालिका द्वारा निर्धारित किया जाता है उस आरक्षण को बदलने का अधिकार आयुक्त को है या सभागृह को। नियम से वो अधिकार सभागृह को है। इस बात को स्पष्ट रूप से हमारे टाउन प्लानिंग ऑफिसर ने भी स्वीकृत किया और ये स्वीकृत किया कि वहाँ काम हॉस्पिटल का चल रहा है। इस विषय को लेकर के आयुक्त महोदय को अपना वक्तव्य देना था। आयुक्त महोदय जगलिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, भ्रमित करते हैं और अपने शब्दजाल में लोगों को भ्रमित करके लोगों को भड़काने की, बहकाने की कोशिश करते हैं। उनके रक्त में, उनके वाणी में, उनके उद्गार में, उनके विचार में बारंबार वो परिलक्षित होता है। वही आज सभागृह में परिलक्षित हुआ और ये कहीं पूरे सदन में स्थापित ना हो जाए और मेरे झूठ पर सभागृह कार्रवाई ना कर ले, इसलिए कार्रवाई से डर करके वो सभागृह से भाग करके गए, ऐसा मेरा स्पष्ट कहना है। मनपा आयुक्त और नागपुर के अधिकतर नगर सेवकों का विवाद मुंडे की नागपुर में नियुक्ति के साथ ही शुरू हो गया था, पर ताजा टकराव की स्थिति मनपा की आम सभा के आयोजित होने को लेकर हुई। दरअसल कोरोना की पार्श्वभूमि की वजह से बीते 3 महीने से मनपा की सभा नहीं हुई थी। मनपा की सभा हर महीने में एक बार होती है। इस पर पड़ रहे व्यवधान को देखते हुए महापौर संदीप जोशी ने सभी पक्षों से चर्चा कर 20 जून को सभा का नियोजन किया था, पर आयुक्त ने टाउन हॉल, जो इन दिनों प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है, और सभा भी वहीं होनी थी, इसके लिए आयुक्त ने सभा की हामी नहीं दी। पर उन्होंने इस संबंध में राज्य सरकार से अभिप्राय मांगा था। सरकार ने नियमों के पालन के साथ सभा को मंजूरी दी। सभा के आयोजन को लेकर आयुक्त के रुख पर सत्ताधारी दल भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। नवनियुक्त विधायक और नगर सेवक प्रवीण दटके के मुताबिक आयुक्त सवालों से भागना क्यों चाहते हैं, यही समझ से परे है। नाही, हे काही हा संघर्षाचा विषय नाही। सर्व महानगरपालिकांसाठी त्यांनी आधीच गाईडलाईन दिल्या होत्या आणि त्या गाईडलाईनचाच म्हणजे त्याचं पूर्ण अवलंबन करून माननीय महापौरांनी सभागृह बोलवलं होतं। आयुक्तांना काय घाबरायचं मला कळत नाही, सभागृहाला फेस करायला अडचण काय हे कळत नाही। काही नागपूरची महानगरपालिकेतले नगरसेवक काही गुंडे नाही, त्यांच्याकडे बंदूक नाही आणि सभागृहात या नागपुरात नेहमीच चांगली चर्चा झाली आहे। त्यामुळे योग्य मुद्दे समोर येतील, त्यांचं म्हणणं मांडायला त्यांनाही फोरम आहे, आमचं म्हणणं मांडायला आम्हालाही फोरम आहे। त्यामुळे राज्य सरकारच्या GRच्या विरोधात माननीय काला म्हणू आपण अर्बन सेक्रेटरीच्या दिलेल्या पत्राच्या विरोधात जर मुंडे साहेब वागतील तर या सरकारचं काय भविष्य आहे। माननीय मुख्यमंत्र्यांच्याही फेसबुक पोस्टवरनं खोटे फोटो पाठवणे हे पाप आहे। माननीय चीफ सेक्रेटरींनी दिलेल्या आदेशाचं पालन न करता स्वतःचीच री ओढणे हा गुन्हा है। बहरहाल कयास तो यह भी थे कि शनिवार की सभा में आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे पास भी किया जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। प्रस्ताव आया पर महापौर ने उसे मंजूरी नहीं दी। अब सभा मंगलवार को होगी, उसमें क्या क्या होगा यह देखना दिलचस्प रहेगा। पर नागपुर में मनपा आयुक्त और नगर सेवकों के बीच खड़ी हो रही तकरार की दीवार कहीं जनता और विकास कार्यों के बीच की ही दीवार ना साबित हो जाए, यह सवाल भी नागपुर की जनता के मन में जरूर होगा। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ दिव्येश द्विवेदी, UCN न्यूज, नागपुर।